तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। फीक लगती दुनिया सारी देख कर तुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। औरों से क्या मांगना है, तुमसे ही मांगो। तुमसे ही मांगो। तुमसे भी क्या मांगो गुरुवर, तुमसे ही मांगो। तुमसे ही मांगो। सीधे पथ ले चलना संग में, प्यास है मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। मन के मंदिर में बसी है तेरी तस्वीर। तेरी तस्वीर तुझको पाकर आज मेरी जग गई तकदीर। जग गई तकदीर। जैसे गौतम को मिले प्रभु, मिल गए मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। फीक लगती दुनिया सारी देख कर तुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। कविता शरद पूज्य श्री हेमचंद्र श्रीसर जी महाराज साहब जिनकी जन्म जयंती कार्तिक की पूर्णिमा को आती है, विक्रम संवत 1145 में गुजरात के धंधुका ग्राम में जन्म हुआ। मात्र
84 वर्ष का जिनकी संपूर्ण आयु थी, ऐसे महापुरुष जिनके द्वारा प्रतिबोध पाकर कुमारपाल राजा ने जिन धर्म की अपरंपार प्रभावना की, परम भक्त हुआ राजा कुमारपाल आचार्य हेमचंद्र का, और बहुत बड़ा प्रभाव आचार्य का राजा कुमारपाल पर था। जहां कहीं भी दिक्कत होती, परेशानी होती, राजा कुमारपाल आचार्य हेमचंद्र के चरणों में पहुंचकर समाधान देते। उस समय एक प्रथा चल रही थी, कंटकेश्वरी देवी को हर साल बलि चढ़ाई जाती थी और लोगों की ये धारणा बन चुकी थी, बलि नहीं चढ़ाएंगे तो मां नाराज हो जाएगी। पशुओं की यदि बलि नहीं देंगे तो मां रुष्ट हो जाएगी, और मां यदि नाराज हो गई तो कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ आपदा, कुछ ना कुछ संकट हमारे पर आ जाएगा। इसलिए दर वर्ष कंटकेश्वरी देवी के चरणों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। उधर कुमारपाल राजा आचार्य हेमचंद्र जी महाराज साहब का भक्त हो गए, अहिंसा धर्म को मानने लगा। जब वो दिन नजदीक आने लगे, कंटकेश्वरी देवी के मंदिर में बलि चढ़ानी है, तो कुमारपाल राजा ने निषेध कर दिया, बलि नहीं हो। इससे जो राज के सारे पदाधिकारी थे वो नाराज हो गए कि हर वर्ष होता है और बलि चढ़ाते हैं तो मां प्रसन्न रहती है, बलि नहीं चढ़ी तो मां नाराज हो जाएगी और नाराज मां पता नहीं क्या प्रकोप कर, इसलिए बलि तो हर हाल में चढ़े। कुमारपाल राजा कहने लगा बलि नहीं चढ़नी है, लेकिन सारे कहने लगे बलि तो जरूर हो। बहुत विकट परिस्थिति के अंदर राजा पहुंच गया। एक तरफ अहिंसा धर्म का पालन करना है और दूसरी तरफ सारी जनता है जिसका ये अंधविश्वास है कि माता को पशुओं की बलि दी जाती है तभी मां खुश रहती। कुछ दूरी पर आचार्य हेमचंद्र जी महाराज साहब विराजमान थे। कुमारपाल उनके चरणों में पहुंचा, कहा भगवान
आपने दया धर्म का उपदेश दिया, अहिंसा धर्म का उपदेश दिया और उस मार्ग पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन बहुत विकट परिस्थिति, एक तरफ दया धर्म का पालन भी करना है और दूसरी तरफ जनता को भी खुश रखना है। लेकिन ये होना मुमकिन नहीं है कि यदि बलि नहीं हुई तो सारी जनता आक्रोश में आ जाएगी और विरोध में हो जाएगी। और यदि बलि देता नहीं कि परमिशन देता हूं तो दया धर्म की हानि होती है। इसलिए भगवान मार्गदर्शन दो, क्या करें। आचार्य हेमचंद्र राजा कुमारपाल तथा उसके प्रतिनिधि मंडल को संदेश देते हुए कहा, राजन, प्रतिवर्ष की तरह बलि जरूर हो। जैसे हर साल होती है वैसे मां के मंदिर में बलि हो और तुम उसकी सारी तैयारियां करवाओ और वो बलि के 2-3 दिन पहले मैं वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। कुमारपाल हैरान हो गया। साथ में गया प्रतिनिधि मंडल तो बहुत खुश हो गया। वापस जाकर के पूरे नगरी के अंदर घोषणा करवा दी कि हर वर्ष की तरह इस बार भी मां के मंदिर में बलि हो। समय अनुसार आचार्य हेमचंद्र नगर के अंदर पधारे। पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे पदाधिकारियों को एकत्रित करके संबोधन करने लगे। कहने लगे, देखो, बलि तुम्हारी हर साल चढ़ेगी और हर साल की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना कि अभी तक तो तुम नापाक बलि चढ़ाते आए, कि पशुओं को मार करके बलि चढ़ाते आए, लेकिन इस बार जिंदे पशुओं की बलि देना है कि जिन जिन को भी पशुओं की बलि देनी है वो जिंदे पशु मां के मंदिर के पास जो बाड़ा है वहां पर ले जाकर के छोड़ देना। और माता जिसकी भी बलि पसंद करेगी वो अपने आप मार करके खा ले। हम मार करके नापाक बलि मां को क्यों चढ़ाएगा? ये मां के ऊपर छोड़ दो। जिस पशु को वो खाना चाहेगी वो अपने आप खा ले। कि तुम्हें पशु की बलि देनी है उसमें मेरा कोई इनकार नहीं है, लेकिन पशु जिंदे की बलि देनी है, कोई मार करके बलि नहीं चढ़ा। पूरे प्रतिनिधि मंडल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नगरी के अंदर घोषणा हुई, जिसको भी बलि देनी है जिंदा पशु लाकर के बाड़े में छोड़ दे। मां को जो पसंद आएगा वो अपने आप ले। और पूरा बाड़ा पशुओं से भर गया। दरवाजा बंद कर दिया और बलि के अगले दिन जिस समय जाकर के देखा तो सारे पशु सुरक्षित हैं।
और जैसे बाड़े का दरवाजा खोला, सारे पशु वहां से निकल करके भागे। आचार्य हेमचंद्र ने पुनः धर्मसभा बुलाई और कड़ा प्रहार करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मूक पशुओं को मारने? भला कोई मां अपने बच्चे को कैसे मार सकती? अरे मां तो वो होती है जो अपने संतान की सुरक्षा करे, और तू मां के नाम पर अपना धंधा चलाने के लिए उन मूक पशुओं को मार दे। अगर मां को बलि ही लेनी होती तो इतने सारे पशु छोड़े हुए थे, वो सबकी बलि ले सकती, लेकिन कोई भी मां अपनी संतान को मार नहीं सकती। और ऐसा झकझोरा आचार्य हेमचंद्र ने, ऐसा झकझोरा कि उसके बाद वो बलि प्रथा पूरी तरीके से बंद हो गई। तो ऐसे वो आचार्य थे। एक बार जब उनका पाटन नगरी में प्रवेश होना था और राजा कुमारपाल ने पूरी तैयारियां करवाई, और आचार्य हेमचंद्र का प्रवेश होना था, उससे पहले कुछ दिन पहले आचार्य हेमचंद्र को एक चादर बहराई। लेकिन जिस समय पाटन नगरी में प्रवेश हुआ तो आचार्य हेमचंद्र के शरीर पर पुरानी ही फटी पुरानी चद्दर पहने। राजा कुमारपाल ने एकांत में आचार्य हेमचंद्र से पूछा कि भगवान, आप एक राजा के गुरु, और राजा के गुरु को ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे गुरु हैं, और मेरे को शर्म आई कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरे गुरु के शरीर पर ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र। आचार्य हेमचंद्र कहने लगे, राजन, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हारे राज्य के अंदर पता नहीं ऐसे कितने स्वधर्मी भाई हैं जिनको तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र उनके पास नहीं, और यदि वास्तव में तुम्हें शर्म आती हो तो उनके लिए व्यवस्था करो। अगर हकीकत में तुम्हें शर्म आती है तो स्वधर्मी भाइयों के लिए तुम व्यवस्था करो। और मेरे छिन्न धर्म को मानने वाले पता नहीं ऐसे कितने भाई बहन हैं जिनके पास ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र वो पहनते हैं, और वो ऐसे वस्त्र पहने और मैं उनका धर्म गुरु होकर के कीमती वस्त्र पहनूं, ये हो नहीं सकता। और आचार्य हेमचंद्र की प्रेरणा से राजा कुमारपाल ने स्वधर्मी फंड बनाया कि जिन धर्म को मानने वाला कोई भी भाई होगा जो दया धर्म को स्वीकार करेगा, जो अहिंसा धर्म की आराधना करेगा,
उसका सारा ध्यान राजा कुमार पाल रखेगा। तो ऐसे वो आचार्य जिन्होंने धर्म की अपरंपार प्रभाव और गुजरात के अंदर जो आज जैन धर्म का डंका बजता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान वो आचार्य हेमचंद्र का। सूर्य अस्त होने वाला है। आचार्य देवचंद्र सूरी अपने शिष्य रतनचंद्र सूरी के साथ विहार कर रहे हैं। आचार्य ने अपने शिष्य रत्नचंद्र सूरी से कहा, रत्नचंद्र, लगता है सूर्य अस्त होने वाला है, गांव अभी बहुत दूर है, तो यहीं आसपास कोई स्थान देखते हैं, कोई ऐसा वृक्ष देखते हैं जहां पर रात्रि विश्राम किया जा सके। और वो देखो सामने दीवार नजर आ रही है, लगता है कोई खंडर है, चलो वहां चल करके रात्रि विश्राम करें। और दोनों गुरु शिष्य उस खंडर में पहुंच गए। और जहां कोई नहीं हो वहां पर शक्रेंद्र से या दिशापालों से आज्ञा ली जाती है रुकने की। तो आचार्य आज्ञा लेने लगे कि आज या ठहरने की आज्ञा है। और तभी आवाज आई, नहीं। आचार्य हैरान हो गए कि अस्वीकृति किसने की? कौन है? क्या दिक्पाल बोल रहे हैं? ऐसा संभव नहीं। और तभी कुछ बच्चे आचार्य के सामने प्रकट हुए। और उसमें से एक बालक मात्र 5 वर्ष का, उसको देखते आचार्य ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए? और बालक ने बड़ा विचित्र जवाब दिया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यही तो जानना चाहता हूं। आचार्य हैरान हो गए, 5 साल का बच्चा और उसका ऐसा जवाब कि मैं कौन हूं, कहां से आया। आचार्य ने कहा, तुमने हमें यहां रुकने के लिए मना क्यों किया? बच्चा कहने लगा, सामने ही गांव दिखाई दे रहा है और आपको यहां नहीं, गांव के अंदर चल करके रुकना है। और मैं आपको जानता हूं, मेरी मां पाहिनी देवी मेरे से आपके बारे में चर्चा करती रहती है। और उस बच्चे का आग्रह देख करके संत नगर में पहुंच गई। और चलते चलते आचार्य ने पूछा, तुमने मुझे गुरुदेव क्यों कहा? बच्चा कहने लगा, पता नहीं, आपको देखा
और मुंह से गुरुदेव शब्द निकलते हैं। क्या आप मेरे गुरु नहीं बने? और ये चर्चा करते करते नगर में पहुंच गए। संध्या का समय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन धर्म सूर्य उदित होने वाला है। और एक ऐसा सूर्य उदित होने वाला जो कभी अस्त नहीं होने वाला है। धंधुका नगरी में आचार्य पधार गए। आचार्य का अपना क्षेत्र है, सबसे परिचय है। अगले दिन मां पाहिनी अपने 5 वर्ष के बेटे को लेकर आचार्य के पास पहुंची। आचार्य ने जब श्राविका और उसके पुत्र को देखा तो श्राविका से कहने लगे, श्राविके, तुझे अपना स्वप्न याद है जो इस बच्चे के जन्म से पहले तुझे आया था और मैंने उस स्वप्न का फल बताया था। और पाहिनी को वो पुरानी घटना याद आई कि मेरे को स्वप्न आया था और स्वप्न में मैंने देखा था मुझे एक चिंतामणि रत्न मिला है और मैंने वो रत्न आचार्य को बहरा दिया है। और आचार्य ने उस स्वप्न का फल बताते हुए कहा था कि तेरे घर के अंदर एक ज्ञान सूर्य प्रकट होगा और वो ज्ञान सूर्य ज्ञान की प्रभावना करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए तेरे एक घर का होकर के नहीं रहेगा। और जैसे ही वो मां पाहिनी को बात याद आई, उसने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं, ये मेरी गोद में ही रहेगा, ये मेरे पास ही रहेगा। और वहां से वंदना नमस्कार करके वापस घर को लौट गए। घर का काम कर रही हैं, लेकिन बार बार आचार्य की वो भविष्यवाणी याद आ रही है। आचार्य ने कहा था वो पुत्र एक मां का होकर नहीं रहेगा, तेरा पुत्र समस्त मानवता की दौलत होगा। और मां स्वयं से कहने लगी कि हे वितरागदेव, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बेटा चंग मुझे छोड़ करके चला जाएगा। और कल शाम को मैंने उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता देखी, कल शाम को जिस समय वो गुरुदेव को लेकर के आया, उस समय उसके चेहरे पर खुशी देखी, ऐसी खुशी पहले कभी नहीं। मां चिंतित हो कि कहीं चला ना जाए, कि इसके पिता विदेश गए हुए हैं और इसने कहीं जिद कर दी कि मैं तो गुरुदेव के साथ ही जाऊंगा, तो मैं क्या करूं। और काफी दिन
आचार्य धंधुका नगरी में विराजमान रहे। और एक दिन प्रवचन में घोषणा कर दी, कल प्रातःकाल हम यहाँ से विहार करने के भाव रखते हैं। 5 वर्ष का बच्चा चंद खड़ा हो गया, कहने लगा गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगा। सारी धर्म सभा खत्म हो गई, चंद घर पर गया, मां से कहने लगा मां मुझे तो गुरुदेव के साथ जाना है। मां धर्मशीला जानती है कि संसार में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। ये नाते रिश्ते कितने समय, एक ना एक दिन तो अलग होना ही है, एक ना एक दिन तो बिछुड़ना ही है, आज नहीं तो कल है, अलग तो होना ही है। फिर मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही कि मेरे बच्चे को धर्म पुकार रहा, तो मैं उसे क्यों रोकूं? लेकिन फिर मन में आता है नहीं, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। एक मन कहता है पाहिनी दे दे, धर्म को समर्पित करते, लेकिन तभी दूसरा मन कहता नहीं पाएंगे, इसको अपने से अलग मत कर। दोपहर का वक्त हो गया, समाज के प्रमुख श्रावक पाहिनी के यहां पहुंच गए। पाहिनी को समझाते कि हे श्राविके, ऐसा अनमोल अवसर सामने, जिसकी भविष्यवाणी इसके पैदा होने से पहले ही हो चुकी है कि इसका जन्म सिर्फ धर्म के लिए हुआ है। ये घर में बंद होकर के नहीं रह सकता, इसका जन्म सिर्फ जिन शासन की प्रभावना के लिए हुआ है। इसलिए श्राविके, तू मोह को छोड़ और इसको धर्म को समर्पित कर दे। बहुत कठिन दिल करके मां पाहिनी श्रावक संघ को अपना निर्णय दे देती है। ठीक है, इसके पिता विदेश में हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आज्ञा देती हूं। और 5 साल के बेटे की तैयारियां मां कर रही। एक तरफ खुश है कि मेरा बेटा जिन शासन का सितारा बनेगा, मेरा बेटा जिन शासन की प्रभावना करेगा, और दूसरी तरफ मां का दिल है। बेटे का सामान लगाती जा रही है और रोती जा रही है। कि मेरा आंखों का तारा कल सुबह यहां से चला जाएगा, मेरा राज दुलारा कल मेरे से अलग हो जाए। आंखों से अश्रुधारा बहती है,
लेकिन फिर पुनः खुद ही समझाती है, पाही क्यों रो रही है? अरे ये सिर्फ तेरा ही थोड़ी है, ये तो पूरे जिन शासन का। इसलिए कहानी तो रो, इसको खुशी खुशी विदा कर, इसको इतने आशीष दे, इतने आशीष दे कि जिन शासन की प्रभावना परंपार। तभी छंग आ गया मां, मेरा बेग रेडी। मां ने उसको अपने गले से लगा लिया, कहने लगी, बेटा तैयार है। बेटा कहने लगा, मां तू रो रही, आंसू। मां कहने लगी, बेटा तू मां की ममता को क्या जाने, अभी तू बहुत छोटा है, तुझे नहीं पता इन आंसू कि इन पर मेरा कोई वश नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे आंसुओं से ना मिटे, लेकिन बेटे ये मां की ममता है। कह तो दिया है, तुझे इजाजत दे दी, तू चला जा, लेकिन कल तेरे पिता आए, मेरे से पता नहीं कितने सवाल करे, लेकिन उन सब को नहीं नजरअंदाज कि मैंने तेरे पर वो प्रसन्नता देखी, कि जो प्रसन्नता मेरी गोद में आकर के तुझे नहीं मिली, वो प्रसन्नता तुझे गुरुदेव को देखने से मिली। इसलिए बेटा दिल तो नहीं, मन नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ तुझे धर्म पुकार रहा है, धर्म आवाज रहा है। शायद मेरे से भी ज्यादा जिन शासन को तेरी जरूरत है। सायंकालीन हो गया, दिन ढल गया, रात आ गई। मां पाहिनी अपने बेटे को अपने सीने से चिपका करके सो रही कि बस ये कुछ घंटे जब मैं अपने बच्चे को अपने सीने से लगा, बस कल सूर्य उदय होगा और मेरा राजकुमार मेरे से दूर हो गया। और सूर्य उदय होते ही स्वयं आचार्य मां पाहिनी के घर पर आ गए। और कहते हैं, श्राविक तू धन्य है, तेरी कुक्षी धन्य है कि तेरे कुक्षी से ऐसा रत्न जन्म लिया है
जो इस जिन शासन को चार चांद लगाए। बेटा चंद मां के चरण छूकर के आशीर्वाद। चंद मां पाहिनी के पांव छूटा है और कहता है मां ऐसा आशीष दे कि तेरा ये बेटा, तेरा ये लाल इस जिन शासन के मार्ग पर आगे बढ़ते स्वयं का भी कल्याण करे और औरों को भी कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाए। मां ने उसको छाती से लगा दिया। चाहा पर भी कुछ बोल ना सके। मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, लेकिन शब्द मौन है। आंखों से अविरल अश्रु धारा, और वो बच्चा वहां से गुरुदेव के साथ विहार कर जाता है और मात्र 8 साल की उम्र में उसकी दीक्षा हो जाती। और वही बच्चा आगे चलकर के आचार्य हेमचंद्र बनते हैं। और ऐसे महापुरुष बनते हैं, ऐसे महापुरुष बनते हैं कि 3.5 करोड़ प्रमाण श्लोक साहित्य की रचना की। त्रिषष्टि श्लाघा पुरुष चारित्र, प्रमाण मीमांसा, अभिधान चिंतामणि, ऐसे ऐसे दुर्लभ साहित्य उस महापुरुष की लेखनी से, और वो सरस्वती पुत्र थे। तो ऐसे महान आचार्य जिनकी कार्तिक पूर्णमासी को जन्म जयंती आती है, जिस समय गुजरात में सिद्धराज जयसिंह का राज था और सिद्धराज जयसिंह अपने बेटे को राजा बनाना चाहता और सिद्धराज जयसिंह जानता है यदि कुमार पाल जिंदा रहा तो मेरा बेटा किसी भी कीमत पर राजा नहीं बन सकता। तो सिद्धराज जयसिंह ने कुमार पाल को मरवाने का षड्यंत्र रचा। कुमार पाल को पता लग गया और कुमार पाल राजमहलों से भाग गया। सिद्धराज जयसिंह ने घोषणा करवा दी, किसी ने भी कुमार पाल को शरण दी और पता लग गया तो सबसे पहले उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसलिए कुमारपाल जहां भी शरण के लिए जाता कोई भी उसे शरण नहीं देते। और मौत बिल्कुल सामने। और ऐसे समय में कुमारपाल हेमचंद्र आचार्य के चरणों में पहुंचता है
और कहता है मुझे शरण की जरूरत है। और हेमचंद्र आचार्य की साधना गजब की थी। कुमार पाल का मस्तक देखते ही पहचान गए ये तो भविष्य का राजा है। और आज मैंने इसको संभाल लिया तो आगे चलकर के जिन शासन की महती प्रभाव ना करेगा। एक तरफ राज का आदेश है, राजा का आदेश है, कोई शरण नहीं देगा। और ऐसे समय के अंदर आचार्य हेमचंद्र ने कुमारपाल को शरण दी। कुमारपाल को बचाया, उसे जीवन दान दिया। और वो ही एहसान कुमारपाल पर, और उसके लिए जिंदगी भर वो आचार्य हेमचंद्र का कृतज्ञ अर्पण करता ही कि आज मेरी जान बची तो इस आचार्य के कारण बची। और आगे चलकर के कुमारपाल राजा बनता है और आचार्य हेमचंद्र का महान भक्त बनता है। तो अनेकों बार सही समय पर यदि सही निर्णय लेते हैं तो भविष्य एक स्वर्ण जैसा बन जाता है। और यदि उस समय आचार्य हेमचंद्र कह देते राष्ट्र की आज्ञा नहीं है, राजा की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कहां जिन शासन की प्रभाव ना होता। इसलिए हम किस समय कौन सा निर्णय लेते हैं उसके ऊपर हमारा भविष्य टिका होता है। तो आचार्य हेमचंद्र का एक चरित्र हमारे को एक दिशा निर्देशन दे रहा है कि सही समय पर सही डिसीजन पाओ। ये बहुत जरूरी, वरना सांप गुजर जाने के बाद लाठियां पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आचार्य कि जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में दीक्षा, और ऐसे जिन शासन की प्रभावना और राजा ही यदि जिन अनुयायी हो जाए तो प्रजा पर तो पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और आता है कि कुमारपाल के अस्तबल के अंदर जितने घोड़े थे अनछना पानी कभी नहीं पिलाता था। रात को कभी नहीं खिलाता। इतना जैन धर्म का अनुयायी कि पशुओं को भी पानी पिलाना है तो छान करके पिलाना है। ले सकते हो नियम कि अनछना पानी नहीं पिए, हो सकता है। अनछना पानी नहीं पीना,
मानसिकता कैसी हो गई? बोतल के अंदर 1 महीने से पानी पैक है, वो हमें बढ़िया लगता है। बासी पानी, भाई मटके के अंदर 1 दिन भी का भी बासी पानी है, उसको वापस छानते हो या नहीं छानते? और बोतल के अंदर 1 महीने से बंद पानी है, उसको भी घटाघट पी जाते। तो भले ही आपको रुचता हो बोतल का पानी, लेकिन कम से कम छान करके तो पी सकते। और यदि जैन घराने के अंदर जन्म लिया है, जैन धर्म को मानते हैं और जैनी अनछना पानी पिए, नहीं होना चाहिए। और छान करके पानी पीना न केवल जैन धर्म का यह सिद्धांत है, बल्कि तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं छना हुआ पानी पीने से बहुत सी बीमारियां स्वयं में खत्म होती। चर्चाएं अब चलने लगी कि जैनियों को कोरोना होने लगा है। क्यों होने लगा? क्या जैन परिवार में जन्म होने से कोई जैनी होता है? अरे जैन परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन यदि खान पान सही नहीं, दिनचर्या सही नहीं, तो बीमारियां तो लगनी लगती। और यदि दिनचर्या सात्विक हो, खान पान सात्विक हो, तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। इसलिए पानी धोवन नहीं पी सकते हो तो कम से कम छान करके तो जरूर। भले ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से पानी ले रहे हैं, लेकिन एक रुमाल साथ में रखो, छान करके ले। बोतल खरीद रहे हो, छान करके गिलास में लेकर के पी सकते हो। और आपके शादी विवाहों में वही बोतलें भी रखी जाती। लेकिन ये अपनी पहचान नहीं। भले ही आप अपने सहूलियत के हिसाब से, आपको सहूलियत हो जाती है, जिनके यहाँ भी फंक्शन होता उनको सहूलियत हो गई कि रेडीमेड बोल दिया, ला करके बॉक्स रख दिए, जिसको जरूरत हो वो पिए, लेकिन ये अपनी जैन परंपरा नहीं। तो यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ये छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं कि मैं जैन हूं तो मुझे अनछना पानी नहीं पीना। अब तो वो रोग खत्म हो गया, नारू रोग, जो कि अनछने पानी से फिल्टर पानी और छाना हुआ पानी। और अब तो ये वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रहे हैं कि आरओ का पानी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कि पानी आरओ के माध्यम से आपके पास आया है, सारे उसके अंदर जितने भी मिनरल्स थे वो सारे नष्ट हो गए।
कभी यदि मोटे कपड़े से छान लिया और धोवन कर लिया या उबाल करके ले लिया तो फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। और पानी फिल्टर होता है, पानी आरओ का करते हो, कितना पानी बर्बाद होता है। 5 लीटर पानी आरओ का करना है, फिल्टर का करना है, उसके लिए कितना पानी बर्बाद होगा। फिर कहते पानी की प्रॉब्लम। हम देखें हम कितना वेस्टेज करते हैं। जितना पीते हैं उतना बर्बाद करते हैं, जितना हाथ धोते हैं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं। फिर प्रकृति भी कब तक सहयोग करेगी। फिर प्रकृति भी हमारा कब तक ध्यान रखेगी। इसलिए जितना हो सकता है उतना विवेक रखना ही चाहिए, उतना ध्यान होना ही चाहिए। तो ऐसा वो राजा कुमारपाल जिन्होंने आचार्य हेमचंद्र के मार्गदर्शन में जिन शासन की खूब प्रभावना की, तो ऐसे आचार्य हेमचंद्र जी थे। कल प्रसंग चलेगा धर्म प्राण वीर लोकाशाह जी के बारे में। एक अद्भुत महापुरुष जो संत नहीं थे लेकिन ऐसा गजब का काम किया कि सैकड़ों वर्ष हो गए फिर भी आज उनके गीत गाए जाते हैं। और स्थानकवासी की हर परंपरा उस महापुरुष के गीत गाती है। तो ऐसा विरल व्यक्तित्व है जिसकी चर्चा कल के प्रवचन में करेंगे। और परसों का दिन आप लोगों के लिए रिजर्व है। जितना चाहें बोल सकते हैं, जितनी देर चाहे बोल सकते हैं। वो मंत्री जी के पास रहेगा सारा डिपार्टमेंट, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और सोमवार को लगभग 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर महामंत्र नवकार का जाप शुरू होगा और 15-20 मिनट नवकार मंत्र जाप के बाद यहाँ से विवेक नगर की तरफ प्रस्थान रहेगा। पहला विहार चातुर्मास के उपरांत विवेक नगर की तरफ होगा और लगभग 10 बजे के आसपास पहला विहार यहाँ से शुरू करने के भाव रहेंगे। आज की इस धर्मसभा के अंदर जयनगर का श्री संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है और लगभग पूरे चातुर्मास में बेंगलोर का ये संघ लाभ लेता ही रहा और हर कार्यक्रम के अंदर उपस्थित जयनगर संघ होता रहा। और उनके संघ के अध्यक्ष दीपचंद साह भंसाली, मंत्री पदमचंद साह बोरा, कोषाध्यक्ष श्री गणपत राज शाह और युवा अध्यक्ष सागर जी बापना आदि सारे आए हुए हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और इसी प्रकार चेन्नई पेरम्बूर के गणमान्य श्रावक भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शंकलेचा जी, निर्मल जी खींचा, राजेश जी सिलोका और हमारे इमृतलाल जी बाफना
और हमारे तपस्वी हैं इमृतलाल जी वापना, जिन्होंने हमारे पेरम्बूर चातुर्मास के अंदर 3 महीने में ही 2 मास खामन संपन्न कर लिए थे। और मैसूर के अंदर भी आए तो मास खामन की तपस्या ही लेकर के आए। तो तपस्वी श्रावक हैं और समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं। तो सारे श्रावकगण चेन्नई से आए हुए हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, बहुत बहुत सद्कामनाएँ देते हैं। जैसा कि कल सूचना रखी गई थी कि अखंड आयुर्वेद की कड़ी लगातार इस संघ के अंतर्गत चलती रहेगी और उनकी देखरेख के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए 10 सदस्यों की टीम यहाँ पर बनी है। तो सारी देखरेख करेगी और जिस घर में भी आइंबिल रहेगा उस घर के अंदर कम से कम 20 मिनट का नवकार मंत्र का जाप जरूर हो। घर वाले कर सकते हैं, आइंबिल लगाने से पहले कर लिया या आइंबिल लगाने के बाद कर लिया कि एक तो आइंबिल की तपस्या रहेगी और साथ साथ में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपकी सहूलियत हो, घर के अंदर पारिवारिक जन मिल कर के वो जाप करना है। और 1 महीने में एक बार ही नंबर आना है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग आधा घंटा करते हैं, पौना घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, जिसको जितनी सहूलियत हो नवकार मंत्र का जाप रहेगा। और इस हेतु जिस घर के अंदर आइंबिल होगा वहाँ पर श्रीफल पहुँचाया जाएगा और वो श्रीफल उस घर में पहुँचेगा। तपस्या का श्रीफल होगा, तपस्या का नारियल, श्रीफल यानी नारियल उस घर के अंदर पहुँचेगा और श्रीफल को सामने रख कर के जाप करना है। और वो श्रीफल, तपस्या का नारियल वो घर घर घूमता रहेगा। जिस घर में भी आइंबिल होगा उस घर के अंदर वो नारियल पहुंचा दिया जाएगा और वो सारी व्यवस्था रहेगी। ये सारी व्यवस्था का देख रेख जो कि कल नाम बोले थे, पुनः बोल रहा हूँ, चंचल जी चोपड़ा, संतोष कोठारी, माया कोठारी, मंजू मरलेचा, विनोदा कांकरिया, संतोष लुणावत, संतोष मेहता, चंदू कोठारी, आशा कोठारी, प्रमीला बोहरा। तो ये व्यवस्था देख रेख करेंगे और जिस घर में भी आइंबिल रहेगा वहाँ पर ये तपस्या का नारियल पहुँचा दिया जाएगा। तो बहुत व्यवस्थित ढंग से आगे सब ने इस तपस्या की लड़ी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर देना है। आज के पचखान हो एकासना व्यासना, जिन भी भाग्यशालियों के आज के पचखान है। एकासनम व्यासनम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से मन सावय त्यागो। आइंबिल हो आज का किसी का आइंबिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से मन सावय त्यागो। से उपवास का पचखान, चौथम बत्तम पचकामी तेहम प्यारम अशनम खाइमम साइमम अनंतरा भोगेणम महत्रा गारेणम शव समय त्यागारेणम त्यागो। श्री तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को चदारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके अनंतर मंगल पाठ।